वर्तमान में एक ज्वलंत मुद्दा है, उस विषय पे कुछ कहने के लिए और एक संत, एक आध्यात्मिक प्रकल्प के एक महानुभाव, उन्होंने भी इस विषय पे उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस विषय पे आप भी कुछ कहिए। सभी संत इस विषय में कह रहे हैं। वो ज्वलंत विषय है श्री बागेश्वर धाम वाले महाराज जी, श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज। तो देखिए, उनके विषय में जो कुछ मैंने जाना है वो उन्हें मैंने बहुत थोड़ा सुना है, पर संतों के मुख से उनके विषय में सुना है और बाहर भी उनके यश की चर्चा चलती ही रहती है। एक विशेष कृपा से उनको एक सिद्धि मिली, अलौकिक है। और नानक दुखिया सब संसार में सब लोग दुखी हैं, वैसे चाहते ही हैं कि कोई महापुरुष हमें से मिले या कोई हमें ऐसे सिद्ध स्थान मिल जाए जहां हमारे कष्ट मिट जाए। कोई ऐसे संत महापुरुष हों जो हमारे भौतिक कष्टों के विषय में भी सुने। तो बहुत छोटे ही वयस के सही एक महापुरुष सामने आए जिन्होंने अपने सिद्धि से बहुत लोगों के कष्टों का निवारण किया। लाखों की तादाद में लोग जाते हैं। अब लोगों को संतोष है तभी आज 1 लाख है तो कल 10,000 नहीं है, कल 5 लाख हो जाते हैं। यश दिनों दिन बढ़ रहा है। जब नाम बढ़ता है तो उसके साथ में अनजाने में कभी कभार ऐसे लोग जो नाहक बैर अकारण सब काहू सो, तो ऐसे खल लोग भी होते हैं जिन्हें इन महात्मा का, इन युवा महापुरुष का जिन्हें यश भाया नहीं, तो सामने बहुत तरह के और विवाद प्रस्तुत कर दिए। अंधविश्वास उन्मूलन के नाम से ही किसी ने FIR भी दर्ज कराई है, ऐसा सुनने में आया है। महाराष्ट्र में एक कानून है, सिर्फ हिंदुओं पे लगता है कि अगर हिंदू महात्मा कह दे कि कोई ये कह दे कि उन महात्मा के पास जाके लोगों का BP ठीक हो गया, कैंसर ठीक हो गया, तो उन महात्मा को पकड़ के जेल में डाल दो क्योंकि वो अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। बहुत वर्षों पहले मदर टेरेसा को श्री राजीव दीक्षित जी बोल रहे थे, मदर टेरेसा उनको संत की उपाधि इसलिए दी गई, ईसाई धर्म में संत की उपाधि दी ही उसे जाती है जो चमत्कार दिखाए। तो किसी ने कहा था कि मदर टेरेसा ने एक कैंसर के पेशेंट को हाथ रखा था, उसका कैंसर ठीक हो गया, इसलिए मदर टेरेसा संत है। तो राजीव दीक्षित जी ने कहा था कि पॉप जॉन पॉल को, और वो क्या पार्किंसंस की क्या बीमारी होती है, वो है 20 साल से, मदर टेरेसा ने उन पे हाथ नहीं रखा था। क्यों? भारत में सबने सम्मान ही दिया मदर टेरेसा को, बदले में चाहे कितना ही धर्मांतरण किया हो उन्होंने, किसी ने आवाज उठाई? सब सम्मान पे सम्मान देते रहे। आज चमत्कार के नाम पे आपको ऑब्जेक्शन हो रहा है। कई तो सनातनी लोग बोल रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं जो हम सनातन धर्म के पक्ष में हैं, पर बाबा पाखंड फैला रहे हैं। क्या समस्या है? क्या पाखंड फैला रहे हैं? क्या कर रहे हैं? परिणाम देखिए।
सनातन का अभ्युदय तो है। जंगली ट्राइब्स में, आदिवासी क्षेत्रों में कितना धर्मांतरण कर दिया गया है। आज हनुमान जी के नाम से सही आदिवासी लोग से लेके सब जुड़ रहे हैं। एक महात्मा श्री हनुमान जी, और वो कभी स्वयं कहते नहीं कि मेरा चमत्कार, वो तो कहते श्री हनुमान जी की कृपा का चमत्कार है। खैर उनकी विनम्रता है, अगर उनमें ये चमत्कार है तो समस्या क्यों। पूज्य पाठ प्रातः स्मरणीय श्री मलूक पीठ सरकार को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि लोगों को और क्यों नमक मिर्च लग रही है, क्यों परेशानी है। तो सनातन का कार्य करते हुए छोटी सी अवस्था में एक युवा महापुरुष का वास्तव में उनका जो सम्मान होना चाहिए वो सम्मान न भी दे सकें तो कम से कम तिरस्कार न करें, अपमान न करें, ये क्या बात बनती है। और मुझे लगता है जो सनातनी, ये क्या तुक हुई, किसी ने कह दिया कि लो कि जोशी मठ की आपदा दूर कर दो, आपके पास चमत्कार है, तो कमाल की बात है। श्री बलराम जी के सामने बात गई, कल दादा के सामने किसी ने कहा, दादा तो कह रहे कि लो अजीब बेवकूफ़ी है, क्या बेवकूफ़ आदमी हूँ, ऐसे उनके शब्द थे, उनका क्या बेवकूफ़ आदमी हूँ। एक टीचर से कह रहे तुम बंदूक क्यों नहीं चला रहे वहाँ पे जाके, और फौजी से कह रहे अच्छी टाइपिंग कर, अच्छा इंजीनियर बन जा। हैं भैया वो कुकिंग सिखाती, तुम कहते अच्छा गा के सुनाइयो। हर व्यक्ति का अपनी अपनी योग्यता है, ये क्या प्रश्न है। वो लोगों की समस्या का और रास्ता बताते कि आप ऐसा कर लीजिए, श्री हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, बहुत सारी चीजें। क्या समस्या है, समस्या ये है बहुत वर्षों से आप देखिए पूरे देश में चादर फादर का गेम आजकल बोलते हैं महात्मा लोग, चादर फादर की बात चलती है। मखौल उड़ाया जाता है हिंदू मान्यताओं का, टीवी सीरियल वो सब कुछ, आश्रम बनेगा पर मदरसा सीरियल बना दो, नहीं बनाएगा कोई, बनाएगा, सब डरते हैं। जब आप दूसरे, हम तो नहीं कहते दूसरे धर्म की किसी मान्यताओं उस पर आघात करो, फिर सनातन पे क्यों करते हैं। ये ट्रेंड सा चल पड़ा है, तो उसी के तहत में इन महापुरुष को नीचा दिखाने का प्रयास चल रहा है। लोगों में अवेयरनेस भी हो रही है, जो लोग उनके पक्ष में वो सीधा पक्ष में खड़े हो रहे हैं। खड़े होने ही चाहिए सभी सनातनी लोगों को, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे सब प्रकार के साधनों से एकदम कमर कस लेनी चाहिए। जहां भी हो वहां ऐसे उपद्रवी तत्वों का अच्छा इलाज करना ही चाहिए। सब प्रकार से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। आप धर्म के पक्ष में रहिए, आप उनके पक्ष में आवाज भी नहीं उठा पाए, ये भी बहुत गलत बात है। तो इसीलिए कोई अगर आगे आए हैं, हमारे जितने भी महापुरुषों के विषय में कोई कुछ कहे, हमें एक शब्द नहीं सुनना चाहिए। क्यों सुनेंगे जी। सच में आज तक इतिहास गवाह है, जिन्होंने मिशनरीज और इनके और चक्र से बचाने का प्रयास किया, ऐसे कितने महात्माओं को। अब श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी के ऊपर भी हमने सुना है कि कुछ ऐसे आरोप लगाने का प्रयास चल रहा है, ये कुछ डिफेम कर दो, कुछ गलत आरोप। एक महात्मा को बरसों पहले जेल में डाल दिया गया और पूरे विश्व में बदनाम करके, जब पता लगा उन्होंने ईसाई मिशनरीज के कुचक्र से बड़े बड़े आदिवासियों को और धर्मांतरण से बचा लिया, बहुत बड़ी तादाद में वो मिशनरी के काम में रोड़ा बन गए थे। तो किस तरह स्वयं सरकार ने और बहुत लोगों ने मिलके एक ऐसा कुचक्र चलाया उस समय, तत्काल उस समय की सरकार गवर्नमेंट ने भी, तो वो जेल में हैं। ऐसे बहुत सारे काम हुए। सनातन धर्म के अनुयायी तक उनको पाखंडी खराब मानते हैं। वर्तमान में श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी और इन पे भी ऐसा ही संकट आया है। तो मुझे लगता है कि हमें भगवान से भी प्रार्थना करनी चाहिए, और जहां भी हम सनातनी महात्माओं के विषय में बात सुने, इन महापुरुषों के खिलाफ हमें सुनना बिल्कुल नहीं चाहिए। और बहुत सबसे बड़ी बात है, मेरा
सभी से आग्रह है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे इनके फेवर में ही हमें खड़े रहना चाहिए। जो भी कोई बोले तो उसका ब्रेन वॉश कीजिए, उसे बताइए ऐसी बात नहीं है। और ये तुक की बात नहीं है कोई कि आप फिर ये चलो, आप सिद्ध हो तो चलो उड़ के दिखाओ, ये कोई बात है? ये बात नहीं होती। वो जो कर रहे हैं वो पर्याप्त प्रमाण है, लोगों की श्रद्धा उनमें है। उनमें श्रद्धा होने का सीधा परिणाम कि वो सनातनी रहेंगे। पूरा देश उधर पूरा आप देखेंगे, पूर्वोत्तर भारत है, पूरा नॉर्थ ईस्ट है, कन्वर्ट हो गया है। केरल से लेके हर जगह हिंदू माइनॉरिटीज में जाते जा रहे हैं। कभी हम अफगानिस्तान तक, बगदाद, बेबीलोनिया, हिंदू कुश तक, वेस्ट इंडीज जिसे बोलते ना, वहां बहुत विश्व के कई हिस्सों में हिंदू रहा करते थे। ये खामखा की बात है कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। मिट गई ना, पाकिस्तान हमारे देश में ही था, अफगानिस्तान, सब जगह से हम हटते ही जा रहे हैं। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है सनातन के लिए कार्य करने की। तो सबको अवेयर होना चाहिए। ऐसे किसी षड्यंत्र को समझिए, कैसे समय से मखौल उड़ाया जाता था। पीके जैसी मूवीज बनाई जाती थी, भगवान शिव को और टॉयलेट में दिखाना, मजाक उड़ाना, लापता लापता लिख के श्री हनुमान जी सबके चित्र लगाना। उसमें ऐसा अपमान अगर वो इस्लाम का या ईसाइयत का कर देते उस पिक्चर में, तो आप जानते हो ना, फतवे के तहत अभी तक तो वो कहीं मिलते और उनको बेहतर हूरों के पास भेज दिया जाता। सही, RIP हो चुके होते, रेस्ट इन पीस। सनातनी लोगों का आश्रम बना देंगे, कुछ भी बना देंगे। बहुत आवश्यक है हम लोगों को, ये जो ट्रेंड चला है, अब अपने धर्म से शर्माने की जरूरत नहीं है। सीधे सब लोग खुल के अपने विषय पे बात। देखिए ये क्या तरीका है, अगर आप अपने आप को सनातनी दिखाना चाहते हो, दूसरे धर्मों को गाली देना शुरू कर दो। धर्म तो हम हिंदू धर्म को ही मानते, बाकी तो कोई तो मजहब है, कोई रिलीजन है, पर धर्म एक शब्द का अर्थ अलग होता है। कई लोग समझते हैं धर्म का मतलब रिलीजन होता है, पंथ होता है। नहीं, नॉट सो। तो धर्म तो एक ही है। फिर भी मैं कहता हूं दूसरे मत को, पंथ को, मजहब को गाली देना हमारे यहाँ की परंपरा नहीं है। किसी के विषय में गलत बोलना भी ये परंपरा नहीं है। पर इतने का पुरुष हो जाएं कि अपने धर्म के विषय में कोई बोल रहा हो और उसकी जबान न बंद करा सकें, सुनते रहें। हम सहिष्णु हैं, एक खामखा की सहिष्णुता, क्या करोगे इसका? ये कायरता। देखिए, औचित्य न हो तो अधिक, वो जो व्यक्ति बहुत कहता है ना मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, वो अगर औचित्य न हो तो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला आदमी बदतमीज हो जाता है। और औचित्य ना हो ना तो बहुत ज्यादा एटिकेट्स वाला आदमी, बहुत ज्यादा घुमाने फिराने वाला आदमी कहीं कायर बन जाता है, सीधी बात नहीं कह पाता। आवश्यकता होनी पड़ती है, कभी कभार कहना पड़ता है सीधे भी, हर चीज का एक सही। तो आज ऐसा समय आया है वास्तव में, अब देश में और एक जागृति भी आई है। वो जागृति बहुत आवश्यक है। आप पहचानें, सनातन के पक्ष का कोई कार्य हो रहा हो तो उसे मजबूत करें। खामखा किसी को तंग करना ये हमें बिल्कुल नहीं करना। सनातन धर्म के अनुयायी होने के नाते हमें भगवान की प्रसन्नता हमारा पहला कार्य है, किंतु धर्म की रक्षा के लिए हमेशा योद्धा अपने भीतर की और साहस को, पराक्रम को जगा के रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। सही है? तो इसलिए सत्य के पक्ष में हमें खड़े होना चाहिए। श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी इतनी छोटी सी अवस्था में जो काम कर रहे हैं, सबको उनके पक्ष में खड़े होना चाहिए। और हम तो बहुत बहुत भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनके श्री चरणों में भी नमन करते हैं कि उन्होंने बहुत और अपनी उस स्थान की गरिमा को बनाए रखा, और ऐसे में भी वो अपने पक्ष पे उन्होंने बहुत अच्छे से
ये रखा है कि हम तो सनातन का कार्य करने वाले हैं। उनके गुरुदेव और स्वयं उनके आराध्य श्री हनुमान जी की उन पे बहुत कृपा है। भगवान राम की खूब रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे। भगवान की कृपा से उनकी जीत होगी। और ये जो लोग उनको और नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वास्तव में निंदकों को किसने पूछा है। आज समय है, कलयुग का ये चरण चल रहा है, तो ऐसी चीज़ होगी, लेकिन हमें तो एक पक्ष में खड़े होना है। तो इसलिए हम बहुत आप सबसे भी यही प्रार्थना करते हैं और जितने भी लोग सुने उनसे भी यही प्रार्थना है कि देखिए, इस समय हम लोगों को सनातन धर्म का नाम जहाँ भी आए और लगता है कि इस बात से सनातन धर्म का ह्रास होता है, तो हमें बड़े गौर से देखना चाहिए और हमें कहाँ किन के पक्ष में खड़े होना है ये भी हमें ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, बाकी भगवान का भजन ही जीवन का सार है, ये हम नित्य ही मानते हैं। किंतु सनातन धर्मी होने के नाते हम में पराक्रम, साहस, ये सारे दिव्य गुण जो भगवान ने दैवीय संपदा भगवद गीता में बोली है, वो अभियम सत्व संशुद्धि, ये सारी हम में ये दैवी संपदाओं को ये हमारे आचार्य, हमारे महापुरुष हमसे चाहते हैं। भगवान खूब मंगल करे। जय जय श्री राधे लाडली लाल की जय।